Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination. That is, in previous class already learned about the pituitary gland, structure of pituitary gland, then functions of pituitary gland. Basically pituitary gland are divided into two parts. First one is adenohypophysis and second one is neurohypophysis. मतलब pituitary gland के दो पार्ट में डिवाइड होती है. एंटीरियर पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? Anterior part of pituitary gland is nothing but the adenohypophysis, मतलब which cover near about 75% part of pituitary gland. ये 75% pituitary gland का पार्ट कौन कवर करता है? adenohypophysis. Then posterior part, ये कौन सा पार्ट है? posterior. ये posterior part of pituitary gland which cover near about 25%. कितना परसेंट कवर करेगा? ये 25% कवर करता है. In previous class already learned about the adenohypophysis, the function of adenohypophysis. Adenohypophysis which responsible for the secretion of different hormone. जो भी हार्मोन सीक्रेट होगी वो किसके फॉर्मेट में होगी? ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेट में वो हार्मोन्स होते हैं. मतलब केमिकल कंपाउंड कौन सा होगा वहां पे? ग्लाइकोप्रोटीन. अब यहाँ पे हाउ टू रिमेम्बर द हार्मोन सीक्रेट बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस. ये एडिनोहाइपोफाइसिस कैसे ये हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, ये रिमेम्बर कैसे करना. एक वर्ड है फॉर एग्जांपल पीएमटी. क्या है ये वर्ड? पीएमटी फ्लैग. पीएमटी फ्लैग, ये वर्ड आपको याद रखना है तो सभी हार्मोन वहां पे समझ में आएगा. अब यहाँ पे पी का मीनिंग क्या होता है? प्रोलैक्टिन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क. प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. देन एम मतलब क्या होगा? मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है. अब यहाँ पे मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल सकते हैं इसे हम. दैट हार्मोन सीक्रेट बाय द, ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? पार्स इंटरमीडिया. जो पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो ये हार्मोन सीक्रेट करेगा. पार्स इंटरमीडिया दैट इज द क्लेफ्ट, स्मॉल क्लेफ्ट और स्मॉल पार्ट प्रेजेंट बिटवीन द पार्स. यहां पे हम देखते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच में एक स्मॉल क्लेफ्ट लाइक पार्ट होता है. दैट पार्ट इज नोन एज पार्स इंटरमीडिया. अब पार्स इंटरमीडिया जो है दैट इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. बट इन वर्टिब्रेट्स, कहां पे ये सीक्रेट होता है? इन सम लोअर वर्टिब्रेट्स. जो लोअर वर्टिब्रेट्स है उस लोअर वर्टिब्रेट में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है. इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग के बारे में देखें तो ह्यूमन बींग में ये पुअरली डेवलप होती है. इन ह्यूमन बींग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या होता है? ये ग्लैंड जो होती है ये पुअरली डेवलप होती है. बट वेल डेवलप इन, कहां पे होगा? लोअर वर्टिब्रेट्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द secretion of melanocyte stimulating hormone in some lower vertebrates. In melanocyte stimulating hormone, the dispersion of melanin granules in melanocytes is responsible for the skin pigmentation. मतलब ये जो है melanocyte stimulating hormone जो lower vertebrates में ये क्या करते हैं? which represent the पिगमेंट ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो लोअर वर्टिब्रेट का पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अ नॉन फंक्शनल. ये फंक्शनल है क्या? नहीं है. तो ये है एम स्टैंड फॉर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन लोअर वर्टिब्रेट बट absent in ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग में absent होता है. लेकिन ये कौन सीक्रेट करता है? दैट हार्मोन सीक्रेट बाय द लोअर वर्टिब्रेट्स. जो लोअर वर्टिब्रेट्स है वहां पे ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा. देन टी स्टैंड फॉर पीएमटी. टी स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हमने देखा है बराबर. ये भी क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जो थायरोक्सिन हार्मोन ये सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन केमिकल सीक्रेट करता है. कौन सीक्रेट करता है? दैट थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोक्सिन केमिकल सीक्रेट बाय द थायराइड ग्लैंड. कौन सीक्रेट करेगा? ये थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन थ्रोट रीजन के अंदर ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो सीक्रेट करती है.
विच मेंटेन द BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये PMT के बाद यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है। अब फ्लैग मतलब क्या है? फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑलरेडी लर्न किया हमने। यहाँ पे हमने देखा है फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द ओरी टू फॉर्मेशन ऑफ प्रीमोर्डियल फोलाइकल इनटू ग्राफियन फोलाइकल। देन उसके बाद L फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, L स्टैंड फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये लास्ट टाइम हमने देखा नहीं, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में आता है। गोनाड जो होते हैं, मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड, उसे स्टिमुलेट करेगी फॉर द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसके अंदर आता है ये, ओरी को स्टिमुलेट करती है फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन उसके बाद LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता क्या है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन प्रोसेस, ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। व्हाट इज ओवुलेशन? ओवुलेशन प्रोसेस है क्या, ये अब हम शॉर्ट में हम देखने वाले। देखो यहाँ मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इमेजिन करो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो भी सीक्रेट करेगी ये ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करेगी। सीक्रेट करने के बाद, ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करने के बाद ये कहां पे ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टुवर्ड द ओरी, ये ओरी की तरफ ट्रांसफर होगा इस तरह। ओरी के कौन से पार्ट में? ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद यहाँ पे ओरी के कौन से पार्ट में? मेडुला रीजन, अंदर का जो पार्ट होता है मेडुला रीजन, वहां पे ये ट्रांसफर होगा ब्लड स्ट्रीम से। उसके बाद यहाँ पे क्या है? जर्माइनल एपिथेलियल लेयर, जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं यहाँ पे। ओवरी के आउटर लेयर, इनर लेयर जो है विच इज मेड अप ऑफ जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स, वहां पे जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। फिर जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रीमोर्डियल फोलाइकल। यहाँ पे अगर इमेजिन करते हैं ये प्रीमोर्डियल फोलाइकल सेल्स होते हैं ऐसे, बराबर, ये मैच्योर नहीं होते। प्रीमोर्डियल फोलाइकल सेल ये मैच्योर नहीं होते। अगर ये मैच्योर नहीं है तो इसे मैच्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मैच्योरिटी के लिए, मतलब फोलाइकल सेल को स्टिमुलेट करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा ग्राफियन फोलाइकल। अब इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ oocyte। यहाँ पे क्या होता है? oocyte प्रेजेंट होती है, लेकिन फर्स्ट अगर हम देखें तो ये इमैच्योर होती है। इसे मैच्योरिटी के लिए फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? यहाँ पे साइक्लिक चेंजेस होते हैं लाइक दैट। ये जो oocyte है, ये oocyte इस तरह साइक्लिक चेंजेस होते हैं, पहले प्रीमोर्डियल, बाद में फिर से यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फोलिकुलर सेल्स, देन उसके बाद टर्सरी और सेकेंडरी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्राफियन फोलिकल सेल्स। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ग्राफियन फोलिकल सेल्स और सेकेंडरी oocyte यहाँ पे मैच्योर होते हैं। साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके वजह से। देन जैसे यहाँ पे ये मैच्योर होती है, इसके अंदर ये जो है ये ग्राफियन फोलाइकल सेल्स अब मैच्योर हो गए, मान लो इमेजिन करो मैच्योर हो गए, इसके अंदर क्या होते हैं? सेकेंडरी oocyte, ओहम। यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी oocyte और ओहम, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे क्या होगा? ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की लेवल सडन बढ़ जाती है। अगर सडन बढ़ गई लेवल तो क्या होगा? ये जो है ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फोलाइकल है, उस ग्राफियन फोलाइकल से सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होती है बाहर। सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ओवरी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन प्रोसेस। ये जो सेकेंडरी oocyte है या ओवा है या ओवम है, ये मैच्योर होगा और वहां से वो रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। दैट ओवुलेशन प्रोसेस ऑकर ड्यू टू, क्यों होता है ये ओवुलेशन प्रोसेस? ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ LH, दैट इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सडन इंक्रीज, यहाँ पे क्या होता है? सडन इंक्रीज होगी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की लेवल। वैसे ही यहाँ पे ये जो ग्राफियन फोलाइकल है, मतलब ओवरी के अंदर जो मैच्योर ग्राफियन फोलाइकल है, वहां से ये ओवा या ओवम सडनली रिलीज होगा ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ LH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।
ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ओवुलेशन। अब उस ओवुलेशन के वक्त मान लो यहाँ पे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद यहाँ पे ओवा बाहर रिलीज हुआ, बाहर रिलीज होने के बाद उस वक्त एट दैट टाइम अगर स्पर्म एंटर होता है, यहाँ पे स्पर्म अगर एंटर होता है, स्पर्म एंटर होने के बाद उस वक्त अगर स्पर्म एंटर होता है, स्पर्म एंटर होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में अगर ये फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे ये जो एम्प्टी ग्राफियन फोलिकल सेल्स है, ये अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर ये फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो एम्प्टी फोलिकुलर सेल्स है विच कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, क्या सीक्रेट करेगा वो, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन विच मेंटेन द प्रेगनेंसी। ये कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी जो है ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा, कौन, प्रोजेस्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे इमेजिन करो ये अगर फोलिकुलर सेल्स है, दिस फोलिकुलर सेल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कब, जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तब ओवा और एक सेल अगर फर्टिलाइज होता है तो ही यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद वो क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज ओवर अबाउट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बाद भी यहाँ पे दिया ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया लेकिन आपकी किताब में है, तो ये LH के साइड में लिखना है, क्योंकि फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कौन सीक्रेट करता है, दैट इज द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। मतलब ये क्या है, गोनाड्स है, ये गोनाडोट्रोपिन मतलब गोनाड जो है मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस एंड ओरी, इससे रिलेटेड है, इसी वजह से। अब ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये करता क्या है, इन ह्यूमन मेल, जनरली यहाँ पे ह्यूमन मेल में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ह्यूमन मेल में ये क्या सीक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इन ह्यूमन मेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये ह्यूमन मेल में क्या सीक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टेज। अब प्यूबर्टी स्टेज मतलब यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 12 to 15 एज, उस वक्त हमारे बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, कब, ड्यूरिंग 12 to 15 इस एज में अगर यहाँ पे ड्रास्टिक अगर चेंज होते हैं तो यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस क्यों होते हैं, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बाय द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है ICSH, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा तो वहां पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये हार्मोन कहाँ पे सीक्रेट होगा, इनसाइड द टेस्टिस, कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर यहाँ पे सीक्रेट होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है हमारे बॉडी में होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्टैच, देन बियर्ड, देन उसके बाद अलग अलग बॉडी ऑर्गन के ऊपर हेयर्स ग्रो होते हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन के ऊपर हेयर्स ग्रो होते हैं ड्यू टू चेंज इन हार्मोनल कंट्रोल। ये हार्मोनल कंट्रोल है, मतलब हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से वहां पे हमारी बॉडी में सडन चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग 12 to 15 एज ग्रुप, इस वक्त प्यूबर्टी स्टेज के वक्त। अब वहां पे हमारे बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, आवाज चेंज हो जाता है, मेल अगर है तो मेल का आवाज चेंज हो जाता है। देन उसके बाद ब्रॉडनेस ऑफ चेस्ट, चेस्ट का साइज भी क्या होता है, ब्रॉड होता है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मतलब यहाँ पे अलग अलग पार्ट पे हमारे बॉडी में चेंजेस दिखते हैं। दिस इज ओवर अबाउट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, A स्टैंड फॉर ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन,
ये ऑलरेडी हमने देखा है। देन GH ग्रोथ मतलब क्या है, G स्टैंड फॉर GH ग्रोथ हार्मोन, ये भी हमने देखा। मतलब हाउ टू रिमेम्बर द हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन हमें कैसे रिमेम्बर करना है, यहाँ पे PMT देन फ्लैग। PMT मतलब प्रोलैक्टिन, P स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन, M स्टैंड फॉर मेलानोसिक्रेटिन मतलब मेलानोसाइट सिक्रेटिन हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन करता है, पार्ट्स इंटरमीडिएट फंक्शनल इन लोअर वर्टिब्रेट बट नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग। देन उसके बाद T स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन F स्टैंड फॉर फोलाइकस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके साथ ICSH ये भी हमें याद रखना है। A स्टैंड फॉर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, G स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन। मतलब these hormones secreted by the adenohypophysis of pituitary gland. Then neurohypophysis, अब neurohypophysis क्या है, ये posterior part of pituitary gland, pituitary gland का posterior part है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ऑक्सीटोसिन। ये क्या सीक्रेट करेगी, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। अब यहाँ पे हमें वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, ऑक्सीटोसिन और ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेशन, उसे बोल सकते हैं वासोप्रेशन भी कह सकते हैं। अब ऑक्सीटोसिन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीटोसिन, यू द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, एग्जैक्ट उसका अगर हम रोल देखते हैं तो क्या है। अब ये पार्ट हम मिटा देंगे, ऑक्सीटोसिन क्या है, इसका फंक्शन हम देखेंगे। देखो यहां पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फीटस, अब फीटस की अगर मैच्योरिटी होती है, फीटस अगर मैच्योर अगर होता है तो उस वक्त वो क्या होता है, फीटस रिलीज फ्रॉम द यूटेरस। ये जो फीटस है ये फीटस यूटेरस से रिलीज होगा। अब देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूटेरस है, बराबर, ये यूटेरस है। यूटेरस के अंदर 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, आपको ये पता है। देन उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, एम्पुलर रीजन, जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये फिमरी है, बराबर। ये कंप्लीट पार्ट को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। देन यहाँ पे वैजाइना, सर्विक्स, देन यूटेराइन वॉल। अब इमेजिन करो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीटस प्रेजेंट होता है, इस तरह यहाँ पे फीटस प्रेजेंट होगा, लाइक दैट, ये फीटस है। अब ये ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये फुल्ली फॉर्म अगर होता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब इनर वॉल ऑफ यूटेरस विच इज मेड अप ऑफ मसल्स, वहां पे क्या होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मसल्स अगर वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वहां पे होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होने के बाद वहां पे वो ब्लड से ये न्यूरोहाइपोफाइसिस सीक्रेट करता है और ब्लड से वो ट्रांसफर होता है टुवर्ड द यूटेरस, और यूटेरस के अंदर जो मसल्स होते हैं उसे स्टिमुलेट करता है फॉर द हाई स्पीड से, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। उस वक्त ये जो फीटस मैच्योर हुआ है वो रिलीज होने के लिए रेडी होता है, मतलब विच हेल्प फॉर द पार्चुरेशन प्रोसेस। क्या करेगा ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो है फीटस, फुल्ली फॉर्म जो फीटस है, मैच्योर जो फीटस है, उसे एक्सपेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। मतलब पार्चुरेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम और फीटस फ्रॉम द यूटेरस टू आउटसाइड द बॉडी, दैट प्रोसेस नोन एज पार्चुरेशन। मतलब पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फुल्ली फॉर्म जो मैच्योर फीटस है वो रिलीज होगा फ्रॉम द यूटेरस थ्रू द सर्विक्स और वैजाइना, वैजाइनल ओपनिंग से ये रिलीज होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। रिलीज ऑफ फुल्ली फॉर्म फीटस फ्रॉम यूटेरस आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज पार्चुरेशन, एंड पार्चुरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होगा तभी ये प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, विच हेल्प फॉर द पार्चुरेशन प्रोसेस। देन सेकेंड क्या है यहाँ पे, जब ये फुल्ली फॉर्म जो बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, जब वो बाहर आता है तो उसे फूड के लिए डिपेंडेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फूड के लिए टोटली डिपेंड है मदर के ऊपर। अब फूड कौन सा होता है यहाँ पे, मिल्क।
मिल्क यहाँ पे फॉर्म होता है, बराबर। मिल्क तो सीक्रेट होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या करता है, प्रोलैक्टिन सीक्रेट करता है, मतलब मिल्क सीक्रेट करेगा। जो मिल्क सीक्रेट होता है वो इजेशन मतलब रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। ये मिल्क जो है वो मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलने के लिए वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पे, इसी वजह से वो मिल्क रिलीज होता है थ्रू द निप्पल और नोजल। नोजल से वो रिलीज होता है फ्रॉम ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से वो मिल्क रिलीज करने के लिए भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज ओवर अबाउट द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मतलब यहाँ पे फुल्ली मैच्योर होने के बाद, फीटस मैच्योर होने के बाद ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होगा। देन नेक्स्ट वन दैट इज द एडीएच एंड वासोप्रेशन। अब एडीएच क्या है, एडीएच हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डायरेटिक हार्मोन। उसे क्या बोल सकते हैं हम, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन आपको पता है, आपने पढ़ा है किडनी, किडनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, बराबर। ये किडनी का स्ट्रक्चर आपको पता है। किडनी के अंदर जो फंक्शनल पार्ट होता है, इनसाइड दैट किडनी इज द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट कौन सा होता है किडनी के अंदर, फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी दैट इज द, कौन सा पार्ट होगा, नेफ्रॉन। यहाँ पे अगर हम इमेजिन करते हैं तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल पार्ट होता है। कहाँ पे, किडनी के अंदर नेफ्रॉन फंक्शनल पार्ट होता है। किडनी क्या करती है, विच फिल्ट्रेट जो भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजिनस मतलब वेस्ट है, ब्लड के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वो इंप्यूरिटीज फिल्टर करते हैं। कौन, ब्लड के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वो इंप्यूरिटीज फिल्टर करती है। कौन, किडनी। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो, मतलब हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है, दैट इज द किडनी। ये किडनी रिलीज करेगी। अब किडनी के अगर पार्ट देखते हैं तो ये बोमन कैप्सूल है, माल्पिजियन बॉडी, देन उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल और लास्ट वन दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। अब एडीएच हमारा यहाँ पे पॉइंट है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एडीएच अगर प्रॉपर वे से सीक्रेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड जो है इस प्रोसेस से मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन से मेंटेन होती है। बॉडी फ्लूइड क्या है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर की लेवल मेंटेन करने का काम कौन करता है, एडीएच। अब एडीएच का एग्जैक्ट रोल अगर हम देखेंगे तो एडीएच क्या करता है, एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। अब यहाँ पे ये जो कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल है, हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जो हमारे बॉडी में जितना वाटर चाहिए वो क्या होगा, रीएब्सॉर्ब होता है, हमारे बॉडी में आता है, और बाकी जो है वेस्ट मतलब ज्यादा अगर वाटर है उसके साथ इंप्यूरिटीज है तो बाहर रिलीज आता है थ्रू द यूरिन। किससे रिलीज होता है, वो यूरिन के फॉर्मेट में वो रिलीज होता है, बराबर। अब इमेजिन करो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये क्या करता है, विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है परमेबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशन ऑफ एडीएच। ये एडीएच हार्मोन सीक्रेट करने के बाद ही ये कलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। कलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है मतलब एग्जैक्ट करता क्या है, ये जो है यहाँ पे इमेजिन करो हमारे बॉडी के अंदर अगर वाटर लेवल कम है, बॉडी फ्लूइड अगर कम है तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होके ये जो इसकी परमेबिलिटी है कलेक्टिंग डक्ट की ये इंक्रीज करता है। अब परमेबिलिटी इंक्रीज करता है तो होगा क्या, यहाँ पे ये परमेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो ये जो ब्लड मतलब यूरिन से जो वाटर फ्लो होने वाला था वो ये कलेक्टिंग डक्ट की जो परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा उससे वो वाटर रीएब्सॉर्ब होगा। कहाँ पे, रीएब्सॉर्ब टूवर्ड्स द ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है, उस ब्लड कैपिलरीज में वो रीएब्सॉर्ब होगा, मतलब जो वाटर बाहर रिलीज होने वाला है थ्रू द यूरिन वो रीएब्सॉर्ब होता है इनसाइड द, कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज।
ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर होगा। जैसे ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीएब्सॉर्ब होगा वो फिर से ब्लड में ट्रांसफर होता है, फिर ब्लड से हमारे बॉडी में मेंटेन होता है वो, बराबर। दैट इज द रोल ऑफ एडीएच और एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर इट डिक्रीज लॉस ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग यूरिन क्वांटिटी, इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय द कॉजिंग वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या है, विच मेंटेन ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। कैसे, फॉर द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर रीएब्सॉर्ब होगा और ब्लड प्रेशर अपने आप मेंटेन होगा। उसका जो प्रेशर है, फ्लो है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ब्लड का, वो मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है, दैट इज द एंटी डायरेटिक हार्मोन। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ एडीएच। मान लो इसकी क्वांटिटी अगर कम सीक्रेट होगी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, तो क्या होगा यहाँ पे, एडीएच अगर कम सीक्रेट होता है तो ये जो लेयर है कलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। परमेबिलिटी क्या होगी इसकी, डिक्रीज होगी। ये इम्परमेबल होगा, बराबर। अगर ये इम्परमेबल होता है, आप जो पानी पीते हैं या ब्लड से जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट बॉडी के बाहर रिलीज होगा। मतलब यहां से वो रीएब्सॉर्ब होगा क्या, कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्सॉर्ब होगा क्या, नहीं। अगर ये कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्सॉर्ब नहीं होगा ब्लड के अंदर, तो यूरिन के फॉर्मेट में वो बॉडी के बाहर रिलीज होगा। मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन प्रोसेस होगी वहां पे, वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डायबिटीज इंसिपिडस। व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी in the form of urine, that is known as diabetes insipidus. No glucose is lost in the uterine, और यूटेरस से और यूरिन से ग्लूकोज लॉस नहीं होगा। एक्सेसिव मिक्चुरेशन कॉज एक्सेसिव थर्स्ट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। उस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉलीडिप्सिया। क्या है ये, थर्स्टनेस मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ यूरिन, मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, विच कॉज डिसीज, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस एंड दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीडिप्सिया। उस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉलीडिप्सिया बोले। अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, दिस इज ओवर अबाउट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द एडेनोहाइपोफाइसिस और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके किताब में। जो सिलेबस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है उसके फंक्शंस, हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इस वे से हमें एक्सप्लेन करना है। दिस इज ओवर अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।